बल्ले बल्ले पंजाब प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़। आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आज मेरे मेहमान बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और नाज़रीन के दिलों में भी बहुत करीब हैं। लेकिन ये करीबी और भी इंटरव्यू में होती रहेगी। पहले हम आपको उनका तारुफ़ करवाते हैं कि वो कौन है, कौन सी शख्सियत है। तो वो एक ख्वाजा सराय हैं, उनका नाम शब्बो है। तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शब्बो, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ था, बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन शायद आपकी मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं। मुझे रमज़ान था, इस वजह से थोड़ी सी बिजी थी, तो मैंने अब अदर एक्टिविटीज़ अपनी बंद की थी। मोस्ट वेलकम, आप आए हैं, मैं आपके लिए रेडी हूँ एनी टाइम 24 आवर्स। बहुत शुक्रिया शब्बो। आप अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को ये बताएं कि आप शब्बो से पहले क्या थी और शब्बो का आगाज़ कब और कैसे हुआ? मैं शब्बो बनने से पहले भी शब्बो ही थी लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं 6th क्लास में थी कि आई एम डिफरेंट अबाउट ऑल पर्सन्स, ठीक है, तो मुझे फ़ील करवाया गया कि मैं इन सब से डिफरेंट हूँ। दैन मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। जब मैंने उसे टोटली एक्सेप्ट किया तो लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की। दैन मैंने मास्टर के बाद ये डिसाइड किया कि मैं जिसमें अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा ईजी समझती हूँ, आज़ाद समझती हूँ, मैं फिर उस कम्युनिटी में आ गई। नाउ आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि मुझे क्या कहते हैं, मुझे अपने फ़ैसले पे दुख नहीं है। मैंने जो डिसीजन भी लिया है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं अपनी मेहनत करती हूँ, अपनी मेहनत से आगे बढ़ी हूँ। मैं किसी की बाप की जायदाद या अपने वालिद का नाम लेके इस फील्ड में नहीं आई। मैंने अपनी एक पहचान बनाई है, जो मुझे थी, जो मुझे फ़ील होता था कि मैं ऐसी हूँ, और जो लोगों ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मुझे इन लोगों का ही किरदार है, इन्हीं की बातों ने मुझे यहाँ तक लेके आए और अब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। नो, आई एम हैप्पी। शब्बो, मुझे ये बताएं, आपने वालिद का नाम लिया है, तो जब आप इस फील्ड में आई या आपको फ़ील हुआ कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, तो पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से, भाई बहन जो भी आपके थे, रिश्तेदार वगैरह, उनकी तरफ से कोई ऐसी मायूसी जो दिल में एक घाव कर गई हो, कोई ऐसा उन्होंने किया हो? नहीं, मैं इस फील्ड में तब आई थी जब मेरे पेरेंट्स जो थे एक्सपायर हो गए थे। ही इज़ नो मोर इन वर्ल्ड, वो दुनिया से जा चुके थे। तो देन मैं इस फील्ड में आई थी। भाई थे लेकिन वो नहीं अच्छा समझते थे, लेकिन 7 साल बाद जब उन्हें पता चला कि नहीं, अब शब्बो का एक मुकाम और एक नाम और फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अब वो भी हमें मिलती है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम लोग इंसान बहुत कम सोचते हैं। इवन जब आपकी फैमिली आपको सोचती है ना कि हम इंसान नहीं हैं, उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट हैं कि हमने पैसे देने हैं तो हमारा रिलेशन फैमिली से भी रहेगा, हमने पैसे देने हैं, हमारा रिलेशन हमारे गुरुओं से रहेगा। हमें अगर किसी से प्यार हो जाता है, हम उसकी खुशी के लिए बहुत करते हैं, वो भी ये समझ लेता है कि हम एक इन्वेस्टमेंट है। इंसान तो बहुत दूर की बात है, लोग हमें, फैमिलीज ही हमें इन्वेस्टमेंट समझती हैं। हमने तो दूसरों से क्या मोहब्बत और क्या गिले और क्या शिकवे करने हैं। जब आपको ये फ़ील हुआ कि जो मेरे अपने हैं वो अपने नहीं, तो जो आप हैं वो मेरे अपने हैं, तो उस वक्त कैसा फ़ील हुआ कि जो आप हैं, जो मेरे अपने नहीं हैं, वो मेरे अपने हैं, तो जो अपने हैं वो दूर चले गए हैं? तो ये जो आप लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जो आपके ग्रोह के लोग हैं, उन्होंने आपको मोहब्बत दी, उनसे कोई मायूसी वगैरह कुछ ऐसा? मायूसी, शिकवा, देखिए, आप हैं, हम हैं, हमारी जगह पे मैं कहती हूँ आप एक दिन हमें गुजार के दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊँगी, ठीक है। एक माँ के पेट से सभी पैदा होते हैं, इसमें पता नहीं हमें यहाँ पे दुनिया में भेजना है वो अल्लाह पाक की ही, इसके अंदर कोई एक राज होता है। राज के बगैर अल्लाह पाक ने दुनिया में कोई काम नहीं छोड़ा। हम दुनिया में हैं, इसके पीछे अल्लाह जानता है, ठीक है। जब लोग हमें कोई बात करते हैं ना, ये फैमिली वाले कोई बात करते हैं, फैमिली वाले की बातें ज़्यादा चुभती हैं इस वजह से क्योंकि हम भी उसी माँ के पेट से पैदा हुए जिधर से बाकी बहन भाई हुए। अगर वो रह सकते थे तो फिर हम क्यों नहीं? क्योंकि हमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया जाता है कि हमें, वो कहते हैं ना, घर का पहला लफ्ज़ हमें मिलता है प्यार की जगह खुसरा। जब भाइयों के अंदर लड़ाई होती तुम तो खुश रही हो, जब वो हम तन्हाई में सोचते हैं व्हाट्स योर मीन खुसरा, लेकिन आज बने हैं तो आज पता चला कि नहीं, ये बहुत एक डीपली कहानी है। तो लेकिन खुश हैं, ठीक है। घर वालों ने ठुकराया, दुनिया से मोहब्बत ली, दुनिया ने ठुकराया, हम गोल हो गए। आज हम गोल हैं तो दुनिया को सिखा रही और सीख रहे हैं। वाह, वेरी गुड। अच्छा शब्बो, मुझे ये बताएं, स्कूल लाइफ में, जब कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ी, मास्टर्स किया हुआ है, माशाल्लाह मैं बहुत इस बात पे खुश हूँ कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, लोगों को फेस किया हुआ है कि स्कूल में लोग तंग करते होंगे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, तो आपने इसी फील्ड को क्यों अपनाया? आप पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, मास्टर्स किया हुआ है, आप कुछ और भी कर सकती थी, ऑफिस जॉब। पहले मैं को एजुकेशन में मैंने मैट्रिक की खाद फाउंडेशन से, सिविल लाइन से,
उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैं कॉलेज में गई ना तो एकदम एक मुझे डिग्री कॉलेज में मेरी फैमिली ने डाला कि शायद लड़कों में जाएगा तो इसकी फिजिक चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे सब कुछ फेस करना, पर मैं अपनी फैमिली से शेयर नहीं करती थी क्योंकि तब मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरी मदर नहीं थी, मैं शेयर नहीं कर पाई। लेकिन जब मैंने टॉप किया तो वही जो लोग मुझ पे उंगलियां उठाते थे वो ही मेरी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद जब मैं फिर यूनिवर्सिटी गई तो यूनिवर्सिटी का माहौल आपको पता है वो ब्रॉड माइंडेड होती थी। तब तक हम किसी से मोहब्बत भी कर बैठे थे तो हमारा सारा फोकस उस तरफ ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र गुजरा। लेकिन बात ये है कि अगर किसी के घर में आप मुझे बताएं कोई डकैत पैदा हो जाता है, उसे घर से तो नहीं निकालते। कोई नशई पैदा हो जाता है, कोई नशा करता है, टीके लगाता है, आप उसको घर से नहीं निकालते। कोई बाहर बहुत बड़ा ज़नाकारी होता है, किसी की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त नहीं समझते, आप उसको घर से नहीं निकालते। अगर एक आपके घर में शीमल पैदा हो गया आपके लिए वो क्यों बाइस से बेइज्जत हो गया, आपके ख़ानदान में नाक कट गई और वो बाकी एक्टिविटीज़ आपके बाकी लोग भाइयों में होंगी, उससे आपकी नाक नहीं कटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होते हैं, दिल की बातें होती हैं कि हम लोगों को क्यों ही हर टाइम दिखाया जाता है। अब रमज़ान है आपके सामने, हम बाहर चले जाते तो लोग हमें ये नहीं कहते कि ये मस्जिद में आए हैं, लोग कहेंगे ये भी मुसलमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, सारे रोज़े रखती हूँ। तो हमने खुदा की रज़ा के लिए रखने, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रखनी। तो लोगों के तो मुँह नहीं पकड़े जाते। तो हम क्योंकि हम मेरी कब्र में ना किसी ने डलना ना मैंने किसी में डलना, तो वो और मेरे खुदा का फ़ैसला, और हम उस फैसले पे जहाँ तक हो सकता है चलने की कोशिश करते हैं। पेट लगा हुआ है, नाचना मजबूरी है, जिस्म बेचना मजबूरी नहीं है। नाचते हैं लोगों के आगे, हम अपना ज़मीर मार के नाचते हैं। हमारे अंदर भी बहुत ख्वाहिशें हैं, अपना मार के लोगों के आगे नाचने में मेहनत है। वरना जिस तरह कि आजकल कम्युनिटी में सब कुछ हो रहा है, लोग फिज़िकली बहुत इस ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, खुश। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात और याद है कि ये आपने बात की कि जिस्म बेचते नहीं हैं। कभी जब फील्ड में आप आए तो कभी ऐसा हुआ कि मर्दों के पास जाना पड़ा इसी सिलसिले में? बहुत लोग घटिया हरकतें करते हैं, ख्वाजा सराओं में ही हैं कुछ लोग ऐसे, या उनको ऐसी तरबियत दी जाती है। कभी आपके सामने इस तरह का कोई मुश्किल वक्त आया हो, या ये बुरा लगा हो, या गुरु हैं जो आपके, उन्होंने आपको इस काम के लिए भेजा हो? एक्चुअली जब आपकी फाउंडेशन होती है ना, देयर मैनी टाइप्स ऑफ फीमेल्स। ठीक है, जब आपकी फाउंडेशन होती है वो आपके गुरु से ही होती है। जो आपके गुरु ने सिखाना है वो आपने ऑब्जर्व करना है। अगर मेरे गुरु जो होते वो फाशा का अड्डा चला रहे होते तो आज मैं भी चला रही होती, मैं भी क्योंकि वो बेसिकली वो दूसरे लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं वदाइयों पे जाते हैं, बच्चों की खुशियों में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, रात को डांस फंक्शंस पे जाते हैं। तो जो मुझे वहाँ से सीखने को मिला, आज वही मुकाम और वही इज़्ज़त इस शहर में मैंने पाई। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी बुनियाद कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गुरु को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उन्होंने मुझे समझाया, सब कुछ दिखाया, सब कुछ फेस किया। समटाइम जब हाथ आपके पेट को पड़ता है ना, तो किसी के आगे मदद लेने के लिए जाते हैं ना, तो उसकी पहली और बात होती है कि आई वांट समथिंग विद यू। तो आप पेट की खातिर अपनी रूह को मारना पड़ता, लेटना पड़ता। ठीक है, तो अगर कहते हैं ना वो किसी और तवाइफ के कपड़े ढांपने के लिए कोई लाखों नहीं देता, लेकिन कपड़े उतारने के लिए लाखों पैसे दे देते हैं। तो डैड हाँ अब ओपन, हाँ ये बात है, हर बात ओपन नहीं की जाती, ये दुनिया है। उन्हें कुछ मिलेगा तो वो हमें कुछ देंगे, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बैन बना के तो हमें किसी ने कुछ नहीं देना। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि ख्वाजा सराओं को मोहब्बत होती है, आपको किसी से मोहब्बत हुई हो, या कितनी बार मोहब्बत हुई है, इस पे क्या बात? वही आपने कहा कि हम भी हवा लेते हैं, हम भी कनक की रोटी खाते हैं, हमारे अंदर भी रूह है, हमारे अंदर भी दिल है। अगर हम 10 बंदों को उंगलियों पे नचाते, एक हमारी ज़िंदगी में भी आता है हमें नचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत हुई है, बहुत अच्छी हुई है। इस टाइम जहाँ पे भी अल्लाह पाक खुश रखे। नहीं, मोहब्बत हुई है, लेकिन मोहब्बत कामयाब रही है, टूट गई है, कहाँ है? टूट के भी जो आपके साथ रहे वो कामयाबी होती है। और मोहब्बत का लफ्ज़ क्या है? जो ला हासिल हो, जो हासिल हो जाए उसे मोहब्बत थोड़ी कहते हैं। मतलब मोहब्बत में कामयाबी नहीं हुई आपको, तो ये कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि मोहब्बत एक जगह पे कामयाबी नहीं हुई तो दूसरी जगह पे अब मोहब्बत नहीं हो सकती, ऐसा? मोहब्बत पे मोहब्बत हो जाती है, इश्क पे मोहब्बत नहीं होती। हमने इश्क किया, आपने इश्क किया, वाह! इश्क में आप तो अभी तक माशाल्लाह खूबसूरत भी पहले से ज़्यादा हो गए हैं। तो इश्क में तो लोग फना हो जाते हैं, आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत। जिससे आप इश्क करो ना, अगर वो आपको छोड़ के जाए ना, तो वो एक मुकाम पे आपको देखे तो कहे कि मैंने क्या खो दिया। हीरा जितनी देर मर्जी कोयले में पड़ा रहता है, जब वो निकलता है तो वो चमकता ही है, क्योंकि वो हीरा ही है। तो मुझे पता है मैं हीरा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शबो, इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मतलब जो आपने खोया हो, या अभी भी आप फैमिली को मिलती हैं,
तो जब आप उनको मिलती हैं, आपने मुझे बताया कि वो हमें क्रेडिट कार्ड समझते हैं, पैसे के लिए मिलते हैं, तो कभी आपको फिर भी ये दिल चाहता है कि यार मेरा भी कोई अपना हो, ब्लड रिलेशन जिससे हो, वो मेरे साथ हो, मेरा ख्याल रखे, या आपको किसी की कमी फील होती है? क्योंकि एक फीमेल के लिए लाजमी ये होता है कि उसकी मदर या कोई सिस्टर, आई हैव नो सिस्टर, आई हैव ओनली 3 ब्रदर्स, ठीक है। एक फीमेल के लिए बहुत कंपल्सरी होता है कि क्या तो उसकी माँ जिंदा हो या उसकी कोई सिस्टर, क्योंकि उन्हीं के 2 रिश्तों के अंदर आपके अंदर ना एक अट्रैक्शन होती है जो बिलोस होती है। जब भाई होते हैं वो तो आपको पता बहुत सख्त तबीयत के होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर जब वो हमें मजबूरी होती है कि हम उनसे कनेक्ट रहे कि कल को खुदा ना खाता हम लोग मर जाते हैं, तो हम इस बिहार पे उनको सपोर्ट करते रहते। 2, 4, 5 घंटे हमारी चारपाई को अपने घर रखेंगे, हम बाइज़्ज़त वहाँ से इज्जत होकर अपने हल्के हकीकी से जाके मिलेंगे। तो ये बात होती है, इसके लिए हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जितना हम लालच देते जाते वो कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा जाता है, बढ़ता जाता है। वो समझता है कि पता नहीं हम लोग दरख्तों से पैसे उठाते, रात को फ़ोन अगर 20,000 चाहिए तो सुबह देना है, उसके लिए हमें ये नहीं पता हमारे तन का मांस भेड़िया खा गए, हम हमारी टांगें थकी हुई हैं नाच नाच के, हमें लोगों से पकड़ने पड़ते, बहुत कुछ फेस करना पड़ता, लेकिन उनकी डिमांड्स पूरी करनी होती है सिर्फ 4 घंटे के लिए कि हम अगर मर जाते हैं तो हम 4 घंटे उनके घर में रह सकते। अच्छा, मैंने अक्सर ख्वाजा सरा देखे हैं बहुत सारे, लेकिन आज तक मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं सुना कि यार फ़लाना ख्वाजा सरा का मस्जिद में ऐलान हुआ है, उसकी डेथ हो गई है या फौत हो गया है, तो ये अनाउंसमेंट नहीं होता। ये कैसे बताया जाता है, कैसे उनको दफनाया जाता है, ये क्या? एक्चुअली मैं हूँ, आप मुझे शब्बों के नेम से जानते हो, रियल नेम से नहीं जानते। जब हम लोगों का होता है तो हमारा रियल नेम, हमें अब मस्जिद में ये तो नहीं कहना है शब्बों को इस तरह हो गया, शब्बों इलाही से वफ़ात पा चुकी है, लेकिन मेरा रियल नेम बोला जाएगा। जो बहुत उन लोगों को पता है जो हमारे साथ बहुत मखसूस हैं, जो बहुत हमारे क्लोज हैं, उन्हें हमारी अंदर की जो सेल्फ डिफेंस है उन्हें ही पता है। अगर यहाँ पे शब्बों का ऐलान उसके रियल नेम से होगा तो लोगों को तो पता ही नहीं होगा। अगर बोला जाएगा अलमरूफ शब्बों, दैन लोगों को पता चलेगा कि शब्बों का ऐलान होगा, ठीक है। इस वजह से बहुत कम लोगों को पता चलता है। होता है ऐलान मस्जिद में, हम भी मुसलमान हैं तो ऐलान होता है, लेकिन उनकी जो माँ की गोद से नाम दिया जाता है तो उससे वो ऐलान होता है, तो बहुत लोगों को नहीं पता चलता। फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है, अच्छा वो शब्बो रीगल चौक वाली वटेवर वो जो भी होता है वो फिर उन लोगों को पता है। जनाजे होते हैं क्योंकि हम लोगों के लिए हम एक तमाशा है, मैं खुद कहती हूँ हम एक तमाशा लोगों ने बनाया होगा। तो अगर हम लोगों को इस तरह हम एक्सपायर होते हैं तो हमारे घर वालों को ये होता है जितनी जल्दी हो सके रात के अंधेरे में दफना दिया जाए। 4 रिश्तेदार आ गए हैं, क्योंकि लोगों हम मर के भी हम लोगों के लिए चीज़ है। लोग देखने आते, अच्छा खुसरा फोटो है, किस तरह का लगेगा, क्या करेंगे। हम बेसिकली जिस तरह आम दुनिया को दफनाया जाता है, हमारा भी वही कब्रिस्तान है, हमारा कोई अलग कब्रिस्तान नहीं है, ठीक है। ये हमारा खुदा का मसला, अल्लाह पाक ने भेजा दुनिया में तो किसी मकसद को भेजा, वो खुदा जानता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके जनाजे पे भी ये कहा जाता है कि यार ये शब्बो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि या फ़लाँ बंदा या फ़लाँ ख्वाजा सरार की डेथ हो गई है, तो उसके जो अगर किसी से कर्ज़ वगैरह लिया हो या कुछ हो ऐसा, तो वो कैसे उनको वापस करे, ये अनाउंसमेंट किया जाता है। तो कौन लोग हैं जो आपका वो कर्ज़ देते हैं? बहन भाई तो आपका कर्ज़ कभी नहीं देते होंगे, तो वो कौन लोग हैं जो देते हैं? एक्चुअली बात है, जो ख्वाजा सराते हैं वो किसी के कर्ज़ के मुताज नहीं होते। पहली बात है, उन्हें कोई कर्ज़ हम लोगों को देता ही नहीं है, ठीक है। अगर हमें दे देंगे, हमारे गुरु दे देंगे, हमारी कम्युनिटी के अंदर ही देंगे ना। आप नहीं दे सकते हमें, बाहर की फैमिलीज नहीं देते, हमारी कम्युनिटी में ही देते हैं। कोई शीमल मेरी गुरु होगी वो दे दिया, मेरी किसी फ्रेंड ने दे दिया, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो वो जिसने रूह को नहीं पहचानना ना, तो वो उसी टाइम माफ़ कर देते, वो वापस नहीं लेते। क्योंकि इतना ज़्यादा तो होता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो 20,000 किसी से लिया होगा तो वो खुदा खौफी उसी टाइम माफ़ कर देते। तो दुनियादार हमें कर्ज देती नहीं, हम दुनियादार से लेते नहीं। दुनिया के लिए आप तमाशा ज़रूर बने हुए हैं, दुनिया लोग आपको अपनी खुशियों में बुलाते हैं, तो गम में क्यों शरीक हुए? मैं एक दिन सोच रही थी कि हम लोग फंक्शंस पे जाते, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो लोग कहते हैं शब्बो कॉल पे आ जाओ, हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, अब अभी तक नहीं आए हम, तो हमें फ़ौरन जाना पड़ता है। अगर कल को शब्बो को वही 103 बुखार होता है, वो रात के दिन को शब्बो 50-60 लोगों के आगे नाचे, उनमें से एक भी नहीं होता। तो आपका जो बेहतरीन दोस्त है वो आपके अंदर आपकी रूह है। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कुल कायनात में कोई रिश्ता आपका अपने साथ मुखलस नहीं है, ठीक है। आप तन्हाई में उसी से बातें कर सकते हो, उसी के साथ रो सकते हो, उसी के साथ खेल सकते हो, तो बाकी सब फेक है। जब आपके वो पेट से पैदा, एक माँ के पेट से पैदा हुए रिश्तों में खून सफ़ेद हो सकता है ना, ये तो फिर दुनिया की वो पंजाबी च कहते हैं ना, हस्दन दी प्रीत है। हाँ।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। शबू मुझे ये बताएं कि आपकी जो फैमिली के लोग हैं, जो बहन भाई हैं, अगर कभी रास्ते में वो फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप भी उसी फंक्शन पे नाच रहे हो या वो किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तो आप भी उसी फंक्शन पे हो, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है आपकी, या वो आपको देख के इग्नोर कर देते हैं क्या? कभी कभी मैं अगर ऐसे फंक्शन पे, कभी देखिए छोटा सा शहर होता है, फेस टू फेस कभी बंदा सामने आ जाता है। अगर मैं किसी फंक्शन पे चली जाऊँ, अगर उन्हें पता हो कि पहले ही, लड़कों को आपको पता है पहले ही होता है यहाँ पे शब्बों ने रात को आना है, वो मुझे कॉल कर देते तुमने फलां जगह पे जाना है, मैं कह देती हूँ हाँ, तो फिर वो मेहंदी पे नहीं जाते। अगर मैं चली जाऊँ बाई चांस तो वो पिक्चर आ जाती है, ठीक है, उन्हीं के लिए कमाना है। वो खुशी से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ये हमारा भाई है या नहीं, हमारी वो चले जाते हैं चुप करके। लोग देखिए, लोग कानों में रोटी नहीं डालते, मुंह में डालते हैं, ठीक है, लोग आंखों से देखते, पता सबको होता है, वो हया होती है, लोग चुप कर जाते हैं। अच्छा शबू मुझे ये बताएं, कोई भी ये बात नहीं बताता कि उसकी महीने की मंथली अर्निंग कितनी है, आप कितना कमा लेते हैं? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख कितना कमाते हैं? मैं इतना अच्छा कमा लेती हूँ कि मैं अपनी सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी का चीज़ पहन लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी से खा लेती हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठ लेती हूँ और अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट को बिल देती हूँ। अच्छा, ये गवर्नमेंट को भी बिल पे करना पड़ता हाँ, क्योंकि ये बिल बहुत ज़्यादा बेचती है और इसी के बगैर में 1 मिनट नहीं रहती, तो अल्लाह पाक जो मेरे नसीबों में देता है, तो वो बहुत बहुत शुक्र अल्लाह का, लाख करोड़ दफ़ा मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ। है? अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप फंक्शन करने जाती हैं तो लोग आपको बुलाते हैं, बड़ी डिमांड है माशाल्लाह, आपके लोग आपको चाहते भी हैं, लेकिन कभी आपने पहले उनसे पूछा है कि यार मैंने फ़ंक्शन करने के लिए आना है, आपने एनओसी लिया है कि यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, या छापा पड़ जाता है तो उस वक्त क्या करते हैं? ये पहले तो ये होता है कि अननोन बंदा है तो उसका आईडी कार्ड लेती हूँ, या आईडी कार्ड नहीं वो देता तो फिर अपनी सिटी के जिनको मैं जानती हूँ वो अपनी ज़मानत देते हैं, देन में जाती हूँ। और जो वाकिफ़ लोग हैं, जैसे आपने मुझे कहा शब्बो फलां जगह पे फंक्शन, आपसे मेरा प्यार है, तो मैं चली जाती हूँ, ठीक है। हाँ, ज़रूरी होता है हर चीज़ रिट हो जाए, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। हम तो घर से देखिए, अगर मैं घर से तैयार होकर जाती हूँ तो मैं अकेली नहीं जाती, मेरे साथ जो 5-6 लोग जाते हैं वो भी सोच के जाते हैं आज हमें रिज़्क कमाना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, कोशिश करती हैं, लेकिन वो बात करते हैं। अगर पुलिस आ भी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक नाम है कि शीमेल फाउंडेशन के मैं सदर हूँ, तो मुझे देख के वो चले जाते हैं। अगर कभी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मुझे कहते हैं आप मैडम चाहे आप आर्टिस्ट लोग हैं, आपको हमें क्या कहना है, तो हमें जाने देते हैं, हमें कुछ भी नहीं कहते। बड़ा कोऑपरेटिव है, हमारे से कोऑपरेट करती है पुलिस। अच्छा आपने मुझे ये बताया कि आप शीमेल फाउंडेशन की सदर हैं, इसके भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तब बंदा सदर बनता है? एक्चुअली बात ये है कि अगर किसी भी फीमेल के साथ कोई बर्न केस हो जाता है, कोई भी उससे हरासा करने की कोशिश करता है, तो वो जिसकी यहाँ पे सिटी के अंदर जहाँ उसकी कहते हैं ना पंजाबी से गलबात होती है, जिसकी फ़ौरन मानी जाती है, तो फिर मुझे कॉल की जाती है और मैं जाती हूँ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा काम हो जाता है। फिर उसी बना पे लोग एक सदर मुंतखब करते हैं, जो उनकी अदर एक्टिविटीज़ को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, फिर उसके ऊपर पूरा अमल करते हैं, तो वो सदर बन जाती है। इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन कंपल्सरी ये होती है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ की। एंड आई वेल एजुकेटेड टेनिस बना के उन्होंने मुझे ये अथॉरिटी दी हुई। शबो मुझे ये बताएं, हमारी प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी कि ये हम आपके डेरे पे आए हैं, घर पे आए, तो आपने कहा था ये डेरा नहीं है, ये घर नहीं है, ये दरबार है मेरा, शाम से शुरू होता है तो सारी रात चलता रहता है, लोग आते जाते हैं। अभी भी आपके फैंस जो हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, बाहर काफ़ी क्राउड है, बाहर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये सारे आते हैं तो पुलिस वगैरह का यहाँ पे छापा वगैरह कभी हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके मेहमान आए हों तो छापा पड़ जाए, उनको उठा के ले जाए? तो ये नहीं, आज तक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें होती है जहाँ पे कुछ गलत। मैंने अपनी लाइफ में कभी सादा सिगरेट नहीं पिया, ठीक है। जब हम कुछ नहीं गलत करते तो हम करने दें। हमारे पास उसी ने आना जो हमारे लिए बेलौस घर से चल के आया, बैठना उठना। और यहाँ पे एक डेरा सबको पता है, यहाँ पे घर की बच्चियों ने नहीं आना, औरतों ने नहीं आना। हमें फंक्शन में लड़ो, हमारा काम है आप लोगों के साथ आपकी इज़्ज़त करनी है। आपकी हर इंसान इज़्ज़त का भूखा होता है, चाहत का प्यार। जब आपको इज़्ज़त चाहत मिलनी है, आपने फिर आना है। आप कहीं पे भी डिप्रेशन में बैठे हो, आपने कहना अच्छा जाओ थोड़ी देर शब्बों के पास चले, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी गुड लक होती है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हमारे पास आके खुश हो गया। हम तो खुशियाँ देने वाले लोग हमें गम दे जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने यहाँ पे जो आपका डेरा है, यहाँ पे आप गुरु हैं, सबसे सीनियर है, आपके नीचे कितने लोग हैं काम करने वाले, या वो लोग आपके पास जब आते हैं, जैसे कि किसी काम का भी वो स्टूडेंट होता है कि मिठाई का डब्बा लेके गया, वो स्टूडेंट पड़ गया,
वो कहते हैं कि आप चटाई देते हैं आपकी लैंग्वेज में, क्योंकि आपकी एक अपनी ही लैंग्वेज है। तो ये चटाई क्या होती है, ये भी आप अपने चाहने वालों को बताएं कि आपकी लैंग्वेज में चटाई क्या होती है। तो कितने लोग हैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं शागिर्द हैं? एक्चुअली माशाल्लाह मेरे अंडर जो है 14-15 स्टूडेंट्स हैं। चटाई ये होती है कि जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन फ़ीस ली जाती है, हमारी फील्ड में आने के लिए 250 रुपया हमारी एडमिशन फ़ीस होती है। तो उसके बाद वो हमारी चेला पड़ जाती है, तो फिर हम उसको सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा फिर सिखाते हैं आगे। ये कहीं से चलते आते हैं ना, हमारे पास डायरेक्ट कभी नहीं आते। अब कोई एक मूड शीमेल को इस फील्ड में 10 साल हो गया, वो मुझे गुरु समझती है तो उसने मुझे 250 दिया, लेकिन उसके पैसे भी गुरुओं को उसके पहले को दिए जाते हैं उनकी डिमांड पे 2 लाख 3 लाख। ये हमें पाला किसी ने हुआ होता है, तो हमारे उठाने वाले कोई और होते हैं। ये नाइंसाफ़ी की भी फील्ड कही जा सकती है और इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। सब जैसा जिनका माइंड है वहाँ तक चले, लेकिन कभी इस चीज़ पे नहीं। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके पैसे देने हैं। जितनी देर वो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, कच्ची ईंट की कभी कीमत नहीं ना हुई, हमेशा पक्की ईंट ही इमारत में लगती है। तो ये जितनी देर हमारे पास रहते हैं उतनी ये हमारे महंगे होते जाते हैं। अच्छा, आपकी लैंग्वेज एक डिफरेंट सी लैंग्वेज है। मुझे 1-2 लफ्ज़ आते हैं, जैसे वो खूबसूरत लड़के को हम कहते हैं ना यार हैंडसम बॉय, हैंडसम लड़का, आप कहते हैं वो लूरा चीसा लूरा। तो इस तरह के कुछ बताएं आवाम को भी कि आपकी लैंग्वेज एक डिफरेंट और ये मुझे ये बताएं ये कौन सी लैंग्वेज है जो आप यूज़ करें? एक्चुअली ये हमारी कम्युनिटी में से फ़ारसी कही जाती है, लेकिन ये फ़ारसी होती नहीं है, ठीक है। ये कुछ फ़ारसी के जो मखसूस है वर्ड्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। आप जिस तरह एक कोई हमें अच्छा लगता था, हम उससे कहते हैं चीसा लूरा, ठीक है। उसके बाद कोई बात हमने इग्नोर करनी हो तो अपने स्टूडेंट को कह देंगे कड़े कराओ, ठीक है। अगर मैं आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही तो मेरे चेले कहेंगे गुरु आज तुम फुल चीसी लग रही हो। हमने अपनी ही लैंग्वेज, क्योंकि तीसरी दुनिया कहाँ किसी जाता है। पहली दुनिया मर्द है, वो पंजाबी पे है। दूसरी दुनिया औरत है, वो उर्दू स्पीकिंग पे। और हम तीसरी दुनिया, हमने फिर अपनी तीसरी लैंग्वेज बना ली, उसी पे हम अपने सारे, इसमें हमारे फूफो खाला दादा दादी सब रिलेशन इस फीमेल की कम्युनिटी में हमें मिलते हैं। इसलिए हमने अपनी लैंग्वेज की, कोई भी हमने प्राइवेट बात करनी हो तो हम उर्दू में करेंगे, आप जज कर लेंगे, इंग्लिश में करेंगे, आप जज कर लेंगे, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो बहुत कम लोगों को पता ही है क्या बात करें। वो फिर हमने अपनी एक लैंग्वेज से दरियाफ्त की हुई है जिसमें हम जीते हैं। अच्छा, आप अपने ही इस तरह के जो जितने भी आपके गुरु हैं या आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें आपके ने भी ये रिश्ते बनाए हुए हैं, जैसे हमारे फूफो है, चाचू है, चाची है, मतलब इस तरह के रिश्ते आप लोगों ने आपस में बनाए हुए हैं कि बस गुरु है या चेले हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चेले हैं, उनके भी आगे चेले, उनकी मैं दादो लगती हूँ। ठीक है, तो हमारे अंदर ही दादा दादी, नाना नानी, खाला आंटी फूफो सब रिलेशन हमारे, क्योंकि ये तीसरी दुनिया है, इसमें पूरे ख़ानदान का दायरा बना। अब जो मेरे गुरु हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके जो ये पाकिस्तान से चलते आ रहे हैं। मेरे गुरु पुराने गुरु फोत हुए, फिर वो आए, उतर आके मेरे गुरु के पास स्टेज आ गई है। अब अल्लाह पाक मेरे गुरु को ज़िंदगी दे, कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, सब ने जाना है दुनिया में। फिर उनके बाद मैं आऊँगी, फिर मेरे बाद मुझे भी मैदान छोड़ना है, एक दिन जाना है दुनिया से, मैंने छोड़ना है। मेरी जगह पे कोई आ रही है, ये तो मेला आ रहे हैं जा रहे लगा हुआ है। हाँ, ये लगा ही हुआ है। बस इसी तरह हमने अपनी कम्युनिटी में अपने रिश्ते बनाए हैं। जब उनके रिश्तों से नहीं कुछ मिला तो हमने अपने रिश्ते बनाए। ये रिश्तों में उतनी ही मिठास है, मुझे तो इस चीज़ की फीलिंग नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता। जैसे हमें फीलिंग्स होती है, ये मेरा दादा वो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, ठीक है, नाना नानी, मतलब इस तरह है, उतनी ही फीलिंग्स आपको इन रिश्तों से है। एक्चुअली बात ये रिश्ते तभी ये होते हैं जब अगर आपके फादर हैं तो आपके दाद के, अगर आपके माँ है तो आपके नान के। जब वो नहीं है तो ये रिश्ते कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फील्ड में हर रिश्ते, मेरी गुजरांवाला में मेरी मामा रहती हैं, आगे उनकी जो उनके स्टूडेंट हैं उनकी मैं वो लगी, बहन लगी। इस तरह हमने पूरी कम्युनिटी के, देखिए प्यार मिलता है रिश्ते बनाते हैं, प्यार के बगैर कभी रिश्ते नहीं। आपसे चाहत थी तो आपको बुला लिया, चाहत ना होती तो कभी ना आते हैं हमारे पास, क्योंकि आप आए, आपको रिस्पेक्ट दिया है। तो यही बात है कि हम प्यार के भूखे हैं और लोग नहीं समझते इस चीज़ को, ये समझाना बहुत मुश्किल है इन्हें। जी शब्बू, मुझे अब टाइम की कमी है, तो लास्ट में अपनी आवाम से, अपने प्यारों से कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी A1 न्यूज़ के प्लेटफार्म से, बल्ले बल्ले पंजाब प्रोग्राम की तरफ से कोई आप मैसेज देना चाहें तो वेलकम। जी, मैं ज़रूर एक मैसेज दूँगी कि हम लोगों को इंसान समझा जाए, ठीक है। ना तो हम डकैतियाँ करते, ना हम चोरियाँ करते, ना हम किसी की इज़्ज़तों को लूटते हैं, ठीक है। हम अपना ज़मीर मार के इस दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें जीने दें। हमें उन लफ्ज़ों से पुकारा जाए जिनसे हमारा हार्ट टचिंग ना हो, ठीक है, हमारी रूह की धज्जियाँ ना उड़े। हम भी आपकी तरह ही हैं। अगर हम किसी के सामने कोई बददुआ दे दें तो आप फिर हाथ जोड़ते हो, फिर कहते हमारे घर ऐसा होता तो हम गोली मार देंगे, तो आप मारते क्यों नहीं हैं?
क्योंकि उनके रिश्ते मारे नहीं जाते, उन्हें ज़रूर छोड़ा जाता है। तो प्लीज़ हमें इज़्ज़त दें, हम इज़्ज़त और प्यार की भूखे हैं बस। अगर आप वो नहीं दे सकते तो मैं कहती हूँ कि आपके अंदर इंसानियत नहीं है और आप मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं है, और अभी तक मुसलमान मेरे ख्याल से 313 मोमन इस कुल कायनात में नहीं है, वरना क़यामत का किया जाता है। बहुत शुक्रिया। शब्बोत ही आपने उनकी कहानी सुनी है कि उनकी ज़िंदगी में ये कैसे कैसे सीन्स आते हैं, मतलब क्या कुछ होता है। वो लोग, वो जो अपने हैं इनके, जो एक ही कोख से पैदा होने वाले लोग हैं, बहन भाई हैं, वो सारे इस तरह इन लोगों को इग्नोर करते हैं। हालांकि मैं खुद ये कहता हूँ कि एक ख्वाजा सरा पैदा होना, उसका क्या कसूर है। एक बच्चा पैदा होने में कम से कम 9 महीने का एक प्रोसेस होता है, साल का एक प्रोसेस होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है, वजूद में आता है, दुनिया में आता है, तो पेरेंट्स को पता चलता है या बहन भाइयों को पता चलता है कि वो एक ख्वाजा सरा है। तो कैसे वो माँ है, कैसा वो बाप है जो अपने जिगर का टुकड़ा वो उन लोगों को दे देता है जिनको हम लोग नापसंद करते हैं, जिनको हम माशरे में अच्छा नहीं समझते। तो वो उस बच्चे का क्या कसूर है। मुझे आप लोगों से भी ये जवाब चाहिए कि उस बच्चे का क्या कसूर है। तो या वो पेरेंट्स को क्या सज़ा देनी चाहिए। ये तो एक अल्लाह ताला की मर्ज़ी से वो पैदा हुआ है, चाहे वो ख्वाजा सा। कोई भी इंसान दुनिया में आता है तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आता कि मैं मर्द पैदा हूँ या मैं औरत हूँ या मैं शीमेल हूँ या मैं क्या हूँ। ये अगर वो पैदा हो गया तो उसमें उसका क्या कसूर है। उसको ऐसे लोगों को क्यों सौंप दिया जाता है, उन लोगों में दे दिया जाता है जिसको हम माशरे में बिल्कुल कोई मकाम नहीं देते, लेकिन अपनी खुशियों में लेके आते हैं। ये मुझे आपसे इस चीज़ का जवाब चाहिए। आप बताएं, इसका फ़ैसला आवाम करेगी, आप करेंगे। इसके साथ अपने मेज़बान आमिर शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।